तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म से रिलेटेड सभी तमाम थ्योरी को पढ़ लिया है। अब जो है बौद्ध धर्म के बाद हमारा आता है चैप्टर जिसका नाम है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में धार्मिक आंदोलन हुए थे। उनके तमाम जो फैक्ट हैं, जो थ्योरी है, उस पर एक नज़र डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल था वो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक अशांति का काल था। इसे अशांति का काल इसलिए कहा गया क्योंकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के लोग सामाजिक भेदभाव से, धार्मिक भेदभाव से और आर्थिक तंगी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इसलिए छठी शताब्दी के इस काल को अशांति का काल कहा जाता है, जिसमें समाज, धर्म और आर्थिक जीवन सम्मिलित है। 600 ईसा पूर्व मध्य गंगा घाटी में कई धार्मिक आंदोलन हुए। ये जो आंदोलन हुए अशांति को लेकर, वो आंदोलन गंगा घाटी में हुए 600 ईसा पूर्व। इन धार्मिक बौद्धिक आंदोलनों का नेतृत्व जो है क्षत्रियों ने किया था। इन धार्मिक बौद्धिक आंदोलनों का नेतृत्व क्षत्रियों ने किया था तथा लोहे के बढ़ते प्रयोग ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोहे के आविष्कार के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। यानी कि वैदिक सभ्यता जब अंत होने को थी, तब लोगों को लोहे का ज्ञान हो चुका था उत्तर वैदिक काल में, और छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक लोहे का जो प्रयोग है वो प्रचलित हो चुका था, और जिस कारण से लोग कृषि के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अग्रिम हो चुके थे। इस समय यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए तो बहुत सारे संप्रदाय, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो प्रसिद्ध हुआ सबसे ज़्यादा। तो हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बौद्ध धर्म की और बौद्ध धर्म के महानायक गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध की यदि बात करें तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, और ये जो लुम्बिनी है वो नेपाल की तराई में है, कपिलवस्तु के निकट। गौतम बुद्ध के पिता जो थे उनका नाम सुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, और ये शाक्यगण के प्रधान थे। सुद्धोधन शाक्यगण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय राजवंश की राजकन्या थी। पिता उनके शाक्यगण के थे, माता उनकी कोलीय वंश की थी। जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो जाता है। जन्म के 7वें दिन गौतम बुद्ध के माता का यानी कि महामाया का देहांत हो जाता है। देहांत हो जाने के बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी ने किया, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। गौतम बुद्ध की शादी जो है 16 वर्ष की आयु में हो जाती है। गौतम बुद्ध की शादी 16 वर्ष की आयु में हो जाती है शाक्य कुल की राजकन्या यशोधरा से। गौतम बुद्ध की शादी 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से हो जाती है, और इनसे एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। गौतम बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल हुआ।
गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल हुआ। 19 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया, यानी कि 29, माफ कीजिएगा, 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने अपने घर को त्याग दिया। घर के त्यागने की इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है कि महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है। तो बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है बुद्ध के द्वारा गृह का त्याग करना, महाभिनिष्क्रमण कहलाया। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। सिद्धार्थ में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य थे। गौतम बुद्ध की जिंदगी को बदलने वाले 4 दृश्य थे। सबसे पहला दृश्य जर्जर शरीर वाला एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा दृश्य है रोगी व्यक्ति, तीसरा है मृत व्यक्ति और चौथा है प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। इन चारों वैराग्य के पीछे एक अपनी कहानी है। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला, जिसे हम अभी बोध गया के नाम से जानते हैं, 35 वर्ष की आयु में उरुवेला बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर समाधि की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है गौतम बुद्ध को, या फिर बोधि की प्राप्ति होती है। बौद्ध ग्रंथ में इस घटना को संबोधि कहा गया है। संबोधि किसे कहा गया है? तो संबोधि उसे कहा गया है जिस समय गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? 35 वर्ष की आयु में। तो गौतम को ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध कहलाने लगे, यानी कि 35 वर्ष के आयु से पहले सिद्धार्थ को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। और जब इनको 35 वर्ष में उरुवेला बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब ये संबोधि हो गए तो इनको बुद्ध कहा जाने लगा। इन्हें तथागत भी कहा गया। इन्हें गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा गया। तथागत का अर्थ होता है सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला। तथागत का अर्थ होता है सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला। बुद्ध के जीवन से संबंधित जो है वो कुछ प्रतीक चिन्ह है। इसके बारे में हम लोग एक नज़र डालेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जन्म की यदि बात की जाए तो जन्म का प्रतीक है कमल एवं साढ़। ध्यान रखना है कि ये बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक हैं। तो कमल एवं साढ़ को जो है बुद्ध का जन्म से संबंधित किया गया है। यौवन को वृषभ से संबंधित है। गृह त्याग घोड़ा से संबंधित है। महाबोधि ज्ञान की प्राप्ति पीपल बोधि वृक्ष से संबंधित है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रतीक कहा गया। निर्वाण पद चिन्ह से संबंधित है और मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण स्तूप से संबंधित है। तो ये कुछ घटनाएं हैं, कुछ घटनाएं के चिन्ह हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार की यदि बात करें तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया। 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया, प्रथम उपदेश, और इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। सर्वप्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती राजधानी कौशल में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु हो गई। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो जाती है और जब बुद्ध की मृत्यु होती है तब उनकी उम्र 80 वर्ष होती है। बुद्ध की मृत्यु जिस स्थान पर होता है उस स्थान का नाम कुशीनारा था। बुद्ध के निधन को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध के मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध के सबसे प्रधान शिष्य उपाली था, प्रिय शिष्य आनंद था। बुद्ध का प्रधान शिष्य उपाली, प्रिय शिष्य आनंद था।
बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी और बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। पहली महिला जो बौद्ध संघ में शामिल हुई थी वो प्रजापति गौतमी थी, जो महात्मा बुद्ध की मौसी थी। और बौद्ध धर्म में दीक्षित अंतिम व्यक्ति जो कोई था वो था सुभद्रा। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत की बात करें तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत हैं, जैसे बुद्ध धम्म संघ या फिर बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम। प्रत्यय समुत्पाद की बात करें तो ये बौद्ध दर्शन का मूल आधार है। बौद्ध दर्शन का मूल आधार प्रत्यय समुत्पाद है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का आधार चार आर्य सत्य था। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का आधार चार आर्य सत्य था, जो है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथे आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग का वर्णन है और ये अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक जीवन, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, कर्मांत व्यायाम और समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है किंतु ईश्वर तथा आत्मा पर विश्वास नहीं करता है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। बौद्ध धर्म के आरंभिक पाली साहित्य 3 भागों में विभाजित हैं, जैसे सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। सुत्त पिटक पुस्तक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। विनय पिटक जो है वो भिक्षु संघ के नियम को बताते हैं। विनय पिटक जो है वो बौद्ध भिक्षु संघ के नियम को बताते हैं। अभिधम पिटक धर्म संबंधित धार्मिक विवेचन वाले पुस्तक हैं। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को एक साथ त्रिपिटक कहते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक को एक साथ त्रिपिटक कहते हैं। बुद्ध के उपदेश का संकलन सुत्त पिटक में है। बौद्ध भिक्षु संघ के नियम विनय पिटक में है। धर्म संबंधित धार्मिक विवेचन अभिधम पिटक में है और बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक को कहा जाता है। बौद्ध धर्म की संगीतियों की यदि बात करें तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई। बौद्ध धर्म की पहली संगीति 483 ईसा पूर्व, दूसरी संगीति ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व होती है। पहली संगीति 483 ईसा पूर्व, दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व, तृतीय संगीति 251 ईसा पूर्व और चौथम संगीति प्रथम शताब्दी में होता है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में होती है, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में होती है। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप था, दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष सावाकामी था, तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोगली पुत्तिस था और चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र और अशोकघोष था। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में होती है, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में होती है, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में होती है और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में होती है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट जाता है, हीनयान और महायान। एक का नाम होता है हीनयान और महायान। इसी के साथ बौद्ध धर्म समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, जिनमें ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर तथा महावीर स्वामी 24वां तीर्थंकर के रूप में हुए। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था
इनके पिता अश्वसेन काशी के शासक थे। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे। लेकिन महावीर स्वामी ने इसमें 5वां महाव्रत जोड़ा, जिसे ब्रह्मचर्य कहा गया। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में एक अतिरिक्त महाव्रत जोड़ा, तब जाकर 5 महाव्रत हो गए और वो 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य था। कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर और उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह जो कि जैन धर्म में हुए, जैसे ऋषभनाथ या आदिनाथ। ऋषभनाथ या आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह वृषभ था। तीर्थंकर नाम अरिष्टनेमि था। नहीं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर के नाम और उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह, जैसे ऋषभनाथ या आदिनाथ का वृषभ, संभवनाथ का अश्व, नेमिनाथ का नीला कमल, अरिष्टनेमि का शंख, पार्श्वनाथ सर्पकन और महावीर स्वामी का बाघ। महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के जन्म से संबंधित 2 तथ्य हैं। एक तथ्य 599 ईसा पूर्व बताता है और दूसरा तथ्य 540 ईसा पूर्व बताता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी के शासक चिटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा तथा महावीर के पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना का विवाह इनकी बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली से हुआ था। 30 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह त्याग दिया और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कैवल्य कहा गया। 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समाप पावापुरी में 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी का इंद्रियों को जीतने के कारण जिन कहा गया। जैन धर्म के उपदेश एवं प्रचार की बात यदि करते हैं तो महावीर स्वामी ने अपना सर्वप्रथम उपदेश राजगृह के निकट विपुलचल पहाड़ी पर दिया था। सबसे पहला उपदेश राजगृह में दिया था। और राजगृह में कहाँ पे? तो राजगीर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है विपुलचल पहाड़ी। विपुलचल पहाड़ी, राजगीर के विपुलचल पहाड़ी पे महावीर ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। अधिकांश जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए, लेकिन अधिकांश जैन धर्म ग्रंथ जो है वो अर्धमागधी भाषा में है। जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है, जिसे आगम भी कह सकते हैं। जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। महावीर ने एक संघ की स्थापना की थी। महावीर ने एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे और जो गण के जो लोग थे वो गंधर कहलाएं। जो अनुयायी थे वो गंधर या फिर गंधर्व कहलाएं। और उसमें से मुख्य 11 अनुयायी थे जिन्हें गंधर या फिर गंधर्व कहा गया। जैन धर्म ने वेदों को अप्रामाणिक माना, किंतु ईश्वर के अस्तित्व तथा पुनर्जन्म को स्वीकार किया। जैन धर्म ने वेद को अस्वीकार किया, वेदों को नहीं माना, लेकिन उनका मानना था कि ईश्वर होते हैं और पुनर्जन्म होता है।
बौद्ध धर्म ने पुनर्जन्म को माना था, लेकिन ईश्वर को मानने से इनकार किया था। जैन धर्म का सबसे पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र है, जो संस्कृत भाषा में है। जैन धर्म का सबसे पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र है। जैन धर्म का सबसे पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र है और ये संस्कृत भाषा में है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली तथा प्रथम शिष्य चंदना थी। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली था और प्रथम शिष्या चंदना थी, जो भिक्षु संघ की अध्यक्षा भी बनी थी। प्रथम शिष्य जमाली और शिष्या चंदना, जमाली उनका दामाद भी था। जैन धर्म की यदि शिक्षाएं की बात करें तो जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा एवं बंधन से मुक्ति को मोक्ष या फिर निर्वाण कहा जाता है। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा एवं बंधन से मुक्ति को मोक्ष या फिर निर्वाण कहा जाता है। मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जैन धर्म में त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में त्रिरत्न के सिद्धांत है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन भिक्षु भिक्षुणी जो है, जैन भिक्षु या फिर भिक्षुणी संलेखना विधि द्वारा शरीर का त्याग करते हैं। संलेखना विधि द्वारा शरीर का त्याग करते हैं। जैन में लोग, जैन के जो भिक्षु होते हैं वो संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग करते हैं। संलेखना का अर्थ होता है उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। जैन धर्म की सभा या फिर संगीति की बात करें तो जैन की दो प्रमुख संगीतियाँ हुई। एक हुई 300 ईसा पूर्व में, दूसरा हुआ 512-513 ईस्वी में। 300 ईसा पूर्व और द्वितीय 512-513 ईस्वी में। प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में हुआ, द्वितीय संगीति बल्लभी में हुआ। प्रथम संगीति का अध्यक्ष स्थूलभद्र और द्वितीय संगीति का अध्यक्ष देवर्षि शर्माश्रमण। प्रथम संगीति के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे में श्रवसेन मैत्रक वंश के थे। प्रथम जैन संगीति के बाद जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया। प्रथम जैन संगीति के बाद जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया: श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर यानी कि जैन धर्म का वह संप्रदाय जो सिर्फ सफ़ेद कपड़ा पहनता था उसे श्वेतांबर कहा गया, और जैन धर्म का वो संप्रदाय जो बिल्कुल भी कपड़ा नहीं पहनता था उसे दिगंबर कहा गया। इसी के साथ हमारा जैन धर्म का जो टॉपिक है वो होता है समाप्ति। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में महाजनपद को देखेंगे।